Hello everyone, my name is Vishwadeep. Our current discussion going on the LC. First thing we need to understand, we discuss a lot on the name importer, exporter, bank, importer bank and advisory bank. तो ये सारा वर्क कैसे करता है टर्म बताता हूँ मैं बताता हूँ। जैसे एप्लीकेंट की हमने बात करी, एप्लीकेंट क्या होता है, व्हाट इज एप्लीकेंट? एप्लीकेंट होता है इंपोर्टर इन एलसी टर्म्स में, एंड बेनिफिशियरी होता है एक्सपोर्टर। इशूइंग ओपनिंग बैंक जो होते हैं वो इंपोर्टर्स की तरफ से होते हैं। कंफर्म जो करते हैं बैंक करते हैं वो एडवाइजरी बैंक करते हैं, एंड थर्ड पार्टी बैंक वो उसको बोलते हैं कंफर्मिंग बैंक। और पेइंग बैंक होते हैं एनी बैंक स्पेसिफाइड इन एलसी। ये पेमेंट ऑफ ड्राफ्ट होता है। तो बेसिक जो हम लोग बात करते हैं इंपोर्टर एक्सपोर्टर इन पर्टिकुलर इस एलसी के टर्म्स में, एप्लीकेंट, बेनिफिशियरी, इशूइंग बैंक, एडवाइजरी बैंक एंड पेमेंट कंफर्मेशन बैंक एंड पेइंग बैंक। तो होल सारी चीजें इन्हीं के बीच में हम लोग बात करते हैं कि एलसी में या बैंक गारंटी में। तो ये यहाँ पे जो हम लोग ने कुछ इमेज डाली हुई है, इसमें बायर, सेलर और बायर्स बैंक। ये मैं आपको इसलिए मैंने आपको पहले बताया कि इंपोर्टर ये एप्लीकेंट कौन होता है, बेनिफिशियरी कौन होता है, इशूइंग बैंक होता है, एडवाइजरी बैंक कौन होता है, कंफर्मिंग बैंक कौन होता है, पेइंग बैंक कौन होता है। इसके लिए मैंने बताया क्योंकि इस पिक्चर में सारी चीजें क्लियर हैं जो जुनैद जी ने अभी बताई है हमारे सहयोगी ने। तो उन्होंने सारी चीजें जो बताई है ये उसका पूरा एक निचोड़ है कि ये पूरा इमेज पूरी उस चीज को बताती है कैसे होता है। जो बायर आप इसमें इमेज में देख सकते हैं, बायर और सेलर जो होते हैं वो फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट टू करते हैं। बायर और सेलर के बीच से सारी चीजें स्टार्ट होती हैं। देन सो मेनी थिंग इन्वॉल्व, जैसे बताया लेटर ऑफ एप्लीकेशन। सेकंड थिंग लेटर ऑफ एप्लीकेशन चार इस बैंक के पास आती है, बायर्स के लेटर ऑफ एप्लीकेशन कंफर्मेशन सारी होती है। उसके बाद सेकंड अपना आगे नेक्स्ट स्टेप पे आगे बढ़ते हैं, सेकंड स्टेप आगे बढ़ते हैं। तो बायर बैंक के पास से सेलर्स के पास में डिटेल्स आती है लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट के बाद में व्हाट विल बी द गुड, कौन सा गुड है, क्या किस चीज पे हमको डिस्कशन करना है, क्या है वो बैंक और बायर बैंक एंड सेलर दोनों के बीच में डिस्कशन होने के बाद में नेक्स्ट चली जाती है वो नेक्स्ट चले डॉक्यूमेंटेशन के बाद व्हाट विल बी द पेमेंट एंड हाउ पेमेंट विल डेबिट और क्रेडिट, next discussion with the buyers. After buyers, that document tells to buyers bank के पास जाने के बाद सारा जो डॉक्यूमेंटेशन चेकलिस्ट होता है, उसका चेकलिस्ट होने के बाद बायर्स बैंक एंड सेलर एंड बायर्स के बीच में पूरा कॉन्ट्रैक्ट डील होता है। फिर लास्ट में जो लास्ट स्टेप होता है वो गुड ट्रांजेक्शन होता है। देन जो एलसी होती है फिर मैकेनिज्म उसका पूरा काम करता है इस तरह से। ये आता है कंफर्म लेटर ऑफ क्रेडिट। अब कंफर्म लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है? बेसिकली जो अभी जो जुनैद जी ने पूरा बताया कि क्या क्या उसमें ऑब्लिगेंस होते हैं, किस तरह से हम लोग क्या क्या कंप्लायंसेस होते हैं, डॉक्यूमेंट को इस तरह से फुलफिल करते हैं। बिकॉज इसमें मैं आपको एग्जांपल से सेट करके बताता हूँ। अगर हमें कोई चीज इंपोर्ट करनी है इंडिया में, मान लीजिए अब एक बायर है, उसको कुछ इंपोर्ट करनी किसी पर्टिकुलर फैक्ट्री से या कहीं से, तो बीच में जो एक बैंक होता है, तो थर्ड एक्चुअली बेसिकली थ्री पार्टीज का रोल होता है उसमें। ये हो गया बायर एंड सेलर के बीच में विद इन मतलब विद वन कंट्री टू अनदर कंट्री। बट अगर यहाँ से इंडिया और थ्री कंट्रीज के बीच में जो ट्रांजेक्शन होते हैं उसमें लेटर ऑफ क्रेडिट का बहुत बड़ा रोल होता है। बट अभी मैं आपको दो कंट्रीज के बारे में बता रहा हूँ जहां से हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। टू कंट्रीज के बीच में जो लेटर ऑफ कंफर्मेशन होता है उसमें सारे रोल्स ये एक्चुअली ये डिस्कशन में सारे आते हैं। एप्लीकेंट, बेनिफिशियरी, एप्लीकेंट, बैंक, कंफर्मिंग बैंक, डॉक्यूमेंटेशन और सारा लेआउट जितना भी है ये हम लोग इस पर्टिकुलर पिक्चर में हम लोग देख रहे हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है? क्रेडिट। इसमें जो फैसिलिटी लेटर ऑफ कंफर्मेशन होता है, समटाइम आप डिपेंड करता है प्रोसेस, किस तरह की प्रोसेस पे डिपेंड करता है। जैसे आपने कोई ऑर्डर प्लेस किया कहीं पे, मान लीजिए किसी फैक्ट्री में आपने किसी एक्स कंट्री में आपने ऑर्डर प्लेस किया, तो जो आपका लेटर ऑफ क्रेडिट है आपकी जिस तरह से किस टर्म्स पे डील हुई है डिपेंड करता है। कि मान लीजिए कि आपका 50% आपने बिफोर मैन्युफैक्चरिंग का प्रोडक्ट आपने दिया है, फर्स्ट पेमेंट आपने 50% डाउन पेमेंट दिया है, आफ्टर रिसीविंग द मटेरियल आपको 50% देना है। तो जो लेटर ऑफ कंफर्मेशन होता है वो उसी चीज पे वर्क करता है। बैंक गारंटी एज वेल एज क्या आप यहाँ इंडियन लैंग्वेज में बैंक गारंटी वर्ड्स यूज कर सकते हैं। तो कंफर्म लेटर ऑफ कंफर्म होता है कि पेमेंट आप उसके लिए जो थर्ड पार्टी है उसका पेमेंट बीच में बेनिफिशियरी जो है उसके लिए बैंक पूरा बैंक टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकॉज ऑफ बैंक इज टेकिंग सो मेनी डॉक्यूमेंट फ्रॉम द बायर एंड सेलर्स। तो थिंग इज दैट कि
इसमें ये मोटा मोटी हम लोग को ये बताना है कि ये लेटर ऑफ क्रेडिट जो है बेसिक जो एक बहुत स्ट्रांग कंपोनेंट है जो दोनों लोगों को सेव करता है, बायर्स एंड सेलर्स दोनों को सेव करके रखता है। और इसकी वजह से ही जो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में या फिर विद इन इंडिया एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जो हम बिजनेस करते हैं उसमें किसी तरह की डिफॉल्ट होने की चांसेस ना के बराबर होता है। हाँ, बट इसमें भी डिफॉल्ट हो सकते हैं लोग, डिपेंड करता है कि इसमें एडवाइजरी बैंक ने किस तरह से रोल प्ले किया है। फिर उसके एडवांटेज आते हैं लिमिटेशन ऑफ रिस्क। मैंने आपको जैसे बताया कि जो एडवाइजरी बैंक होती है किस तरह से इसमें लॉसेस के चांसेस कम हो जाते हैं। लिमिटेशन ऑफ रिस्क, लूजिंग मनी फॉर द बायर, पेमेंट आर मेड आफ्टर फुलफिलमेंट ऑफ सेलर कॉन्सेप्चुअल obligations, transfer of ownership and shipped goods to buyer within the period intact in LC and according to the other terms, and guarantee of payment independent of buyer, subject to fulfillment of contractual obligations, possibility of payment before handling the goods over the buyer, possibility of execution of compliances commercial contract। मैंने आपको जो भी बताया कि ये थर्ड जो बैंक्स होती हैं, इन दो सेलर एंड बायर के बीच में जो डॉक्यूमेंटेशन करती है, सारे डॉक्यूमेंटेशन करने का जो प्रॉफिट है वो एडवांटेज है यही है कि पेमेंट लॉसेस आपके नहीं होंगे, और जो अगर लॉस होने के चांस तक कंडीशन में कभी कोई डिफॉल्टर होता भी है तो बैंक उसके बीच में वो डॉक्यूमेंट के बिहाफ पे किस तरह से आपका आपूर्ति या फिर आपकी पेमेंट दोनों को सेव कर सकता है। इसीलिए लेटर ऑफ क्रेडिट जो है उसका बहुत वैल्यू है। विद इन इंडिया भी यूज होता है, स्टेट टू स्टेट यूज होता है, और विद इन स्टेट भी यूज होता है, बट ये एलसी बेसिकली फॉरेन ट्रेड के लिए ही यूज होता है बेसिकली। एंड आवर अदर टॉपिक इज जो हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, ये दोनों सिमिलर ही है ऑलमोस्ट, बट विद इन इंडिया हम लोग जो इंडिया के अंदर में ट्रेड करते हैं उसमें हम लोग बैंक गारंटी यूज करते हैं। तो मैं ये व्हाट इज द बैंक गारंटी? बैंक गारंटी इज एग्रीमेंट बिटवीन थ्री पार्टीज, द बैंक, beneficiary and the applicant. The beneficiary is one of the two that takes the guarantee, and applicant is the party who seeks the bank guarantee from the bank. Bank guarantee are important banking agreement and play vital role promoting international and domestic trade. मैं आपको ये बताता कि ये बैंक, जैसे आपने एलसी के बारे में हम लोग डिस्कशन किया, ऑलमोस्ट बोथ आर द सिमिलर थिंग, बस थिंग इज दैट कि बैंक गारंटी विद इन इंडिया इज द flexible terms or very easy to do. That is a bank guarantee. Bank guarantee within basically तीन लोगों के बीच में होता है। जैसे आपने देखा इसमें बैंक गारंटी बेनिफिशियरी होता है, एप्लीकेंट होता है, और यहाँ पे बैंक होता है। Bank guarantee issue the bank guarantee or receipt of the request of the applicant, and the receipt is of guarantee amount towards some purpose underlying a transaction toward the beneficiary. If bank, either the guarantor, receive the claim from the beneficiary and it results bank guarantee evocates in the case of the foreign bank guarantee part three parties. There are also correspondence bank. If bank does not branches in the foreign countries, issue the bank guarantees country through the correspondence bank. The bank does the required ड्यू डिलिजेंस, फाइनेंस एंड बिजनेस एनालिसिस बिफोर इशूइंग द गारंटी। जैसे मैंने आपको बताया ना कि जो एलसी है और बैंक गारंटी ऑलमोस्ट सिमिलर काइंड ऑफ है, और इस स्लाइड में मैंने ये बताने की कोशिश किया जहां पे कुछ फैसिलिटी नहीं है, जहां पे हम जिस बैंक से ट्रांजेक्शन कर रहे हैं उस चीज रिलेटेड से कोई वहां पे हमारी ब्रांचेस नहीं है, तो हम किस तरह से थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व करके या थर्ड पार्टी का कन्वर्सेशन करके किसी अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को बीच में रख के हम अपने सारे डॉक्यूमेंटेशन शेयर करके हम अपनी आगे बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। सर बेसिकली ये जो स्लाइड है यहाँ पे बैंक गारंटी किस तरह से ऑपरेट होती है, जैसे मैंने बताया कि ना तीन लोगों के बीच में होती है, एप्लीकेंट, बैंक एंड बेनिफिशियरी। बेसिकली जो पूरा टर्म है या फिर एलसी या फिर बैंक गारंटी, ये तीन लोगों के बीच में ही होता है जनरली। हाँ, अगर हम फॉरेन ट्रेड करते हैं एक कंट्री, इंडिया से मान लीजिए हमने कोरिया में किया, कोरिया से हम मुझे ऐसे इंडियन हूँ मैं, मुझे मान लीजिए मेरी कंपनी को कोरिया से मटेरियल लेना है और कोरिया से मटेरियल मुझे खरीद के इंडिया नहीं लाना है, मुझे चाइना भेजना है मान लीजिए, तो वहां पे हम लोग एलसी यूज करते हैं मेजरली, बिकॉज वहां पे डॉक्यूमेंटेशन करना इजी हो जाता है, लेटर ऑफ क्रेडिट। बट हम जब भी विद इन इंडिया या फिर एक कंट्री से में ही काम करना होता है, तो बैंक गारंटी इज दी वेरी फ्लेक्सिबल काइंड ऑफ टूल। हम बैंक गारंटी यूज करके काफी
अपने बिजनेस को काफी एक्सप्लोर कर सकते हैं और आसानी से हम लोग फाइनेंशियली एडवांटेज ले सकते हैं। तो बैंक गारंटी इज द एग्रीमेंट बिटवीन थ्री पार्टीज, जैसे मैंने बताया, बैंक बेनिफिशियरी एंड एप्लीकेंट सीकिंग द गारंटी, एप्लीकेंट बैंक बेनिफिशियरी टेकिंग द गारंटी। अब इसमें फीचर्स जो आते हैं, तो इसमें फीचर्स आते हैं और वाई बैंक गारंटी। फीचर्स में है हमारे पीरियड, अमाउंट, ग्रेस पीरियड, एलिजिबिलिटी, सर्टेनिटी, पर्पस, क्लियरली स्पेसिफाई, वैलिड ऑफ डिफरेंट पीरियड। ये हमारे फीचर्स में आ जाते हैं, किस तरह से फीचर्स हमारे, किस तरह से एडवांटेज हमारे होने चाहिए। वाई बैंक गारंटी एड टू क्रेडिट वर्थिनेस, असेसमेंट ऑफ द बिजनेस, कॉन्फिडेंस ऑफ परफॉर्मेंस एंड रिस्क रिडक्शन। ये बैंक गारंटी से चीजें हमारे पास में है। अब ये टाइप्स किस तरह की होती है? फाइनेंशियल टाइप, मैंने जैसे आपको बताया ना कि जैसे बहुत सारे अलग अलग सेगमेंट के लिए अलग अलग तरह के लोन चाहिए, अलग अलग तरह की फैसिलिटी है। जैसे फाइनेंशियल बैंक गारंटी है, परफॉर्मेंस है, एडवांस पेमेंट है, लोन, जनरली लोन हम लोग सारे लोग लोन जानते हैं, बिड बॉन्ड जानते हैं, जो इंडिया में सबसे ज्यादा चलता है वो लोन के बीच में बैंक गारंटी चलती है। और फॉरेन बैंक जो मैंने बताया था वो थ्री एंड मोर देन थ्री पार्टीज, उसमें फॉरेन बैंक्स भी इन्वॉल्व होते हैं। डिफर पेमेंट होता है, शिपिंग, जैसे एलसी में शिपिंग होता है वैसे इसमें भी हम लोग शिपिंग कर सकते हैं, वारंटी ऑब्लिगेशन। तो बेसिक अगर हम बात करें बैंक गारंटी की, तो बैंक गारंटी इन इंडिया, इंडिया में एक बैंक गारंटी दो तरह की चीजों में आ जाती है। किसी को कोई प्रोजेक्ट ऑपरेट करने के लिए बैंक गारंटी चाहिए, या किसी को होम लोन के लिए होम लोन लेना है, या किसी को बिजनेस लोन लेना, किसी को प्रोजेक्ट लेना, या किसी को नया बिजनेस सेटअप करना या बिजनेस प्लांट लगाने हैं। उस तरह से हम अलग अलग तरह के लोन लेते हैं। एकदम ये जो मेरी ये स्लाइड है, इस स्लाइड में बहुत ही सिंपली क्रिएट करने की कोशिश करी है हमने कि बैंक गारंटी एक्चुअल लेमैन को किसी को समझाना, व्हाट इज द बैंक गारंटी। नॉर्मली तीन लोगों के बीच में होता है, सप्लायर, सप्लाई रॉ मटेरियल, उसके अगेंस्ट में आपका जो भी फिजिकल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट आता है, और बाकी प्रोवाइड फाइनेंशियल सिक्योरिटीज। मोरलेस इसमें बताने का यही है हमको कि तीन लोग ही इन्वॉल्व होते हैं, जिनका बीच में जो हमारी बैंक गारंटी होती है वो दो लोग के बीच में काम करती है। ये हमारा मोटा मोटी यहाँ पे समझना है कि बैंक गारंटी दो लोगों के बीच में काम करती है, अपना एप्लीकेटर और बेनिफिशियरी। बैंक गारंटी लिमिटेशंस होती हैं। बैंक गारंटी लिमिटेशन, इन केस सम कंपनी और फर्म हैज रेगुलर रिक्वायरमेंट ऑफ बैंक गारंटी इन देयर कोर्सेज ऑफ बिजनेस, bank also provide a facility of fixing bank limit for the company firm after bank guarantee assessment based on their track record, financial position, security offered by the company, margin and financial position of business। इसमें मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। जैसे कि मान लीजिए किसी भी हमारे आर्किटेक्ट, हमारे पिलर 6 पिलर में किसी एक पिलर को, किसी आर्किटेक्ट को किसी बड़ा प्रोजेक्ट है उस पर अगर फाइनेंस करना है, तो अब उस प्रोजेक्ट्स को ऑपरेट करने के लिए हमें बैंक से हेल्प लेनी पड़ेगी। उसमें हम बैंक से हेल्प कैसे लेंगे? उस पर्टिकुलर जो प्रोजेक्ट हम करने जा रहे हैं उसके डॉक्यूमेंट और हमारे आर्किटेक्ट जो होगा उसके ट्रैक रिकॉर्ड कोलैबोरेट करके जो हमारा जाके हमारी वैल्यू जो बनेगी, उस वैल्यू के बेसिस पे बैंक को इन्वॉल्व करके एंड एप्लीकेंट एंड बेनिफिशियरी सारे के डॉक्यूमेंट देखने के बाद जो उसका वैल्यू बनेगा, उस वैल्यू के बेसिस पे बैंक विल बी गिव दी फाइनेंशियल सपोर्ट एंड बैंक गारंटी। ये बेसिकली हाउ डज इट वर्क, मैंने ये एक और लास्ट में एकदम सिंपल रखा है। हाउ डज अ बैंक गारंटी वर्क्स। एप्लीकेंट होता है, उसमें बेनिफिशियरी होता है, एडवाइजरी बैंक होता है। मैं आपको इस पे एडवाइजरी बैंक इसमें इसलिए आपको दिखा रहा हूँ कि जनरली हम लोग बात करते हैं एप्लीकेंट, बेनिफिशियरी एंड इशूइंग बैंक, बट इन बिटवीन एक आपने सुना होगा एडवाइजरी, आपने सुना होगा कि इस पे सर्वे होना बाकी है। कोई भी प्रोजेक्ट होता है या कोई किसी से भी हम बात करते हैं या होम लोन लेते हैं या कुछ भी लेते हैं, तो उसमें आपने सुना होगा कि एक रिपोर्ट जाती है, एडवोकेट रिपोर्ट जाती है। तो वो जो एडवाइजरी बैंक होती है वो आपके सारे एप्लीकेंट के जो डॉक्यूमेंट सारे होते हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स को लेने के बाद बैंक अपने पास सबमिट करती है। फिर एडवाइजरी बैंक एक कॉमन एडवाइजरी बैंक होता है, उससे कॉमन एडवाइजरी बैंक के पास सबमिट करने के बाद पूरी रिपोर्ट जनरेट होती है, क्रेडिबिलिटी जनरेट होती है। यहाँ पे जैसे आप बोल रहे, यहाँ पे एक कॉमन टर्म यूज कर सब लोग जानते हैं, बेसिकली सब बोलते हैं सिविल स्कोर द काइंड ऑफ द थिंग कि यहाँ पे पूरी आपकी जो पुराना ट्रैक रिकॉर्ड होता है, ट्रैक रिकॉर्ड पे, फाइनेंस रिकॉर्ड पे, असेट पे, ये एक एडवाइजरी बोर्ड एक रिपोर्ट इशू करती है। उस डिपेंड अपॉन द रिपोर्ट आपका फाइनेंस अमाउंट और फाइनेंशियल सपोर्ट बेनिफिशियरी को फिर बैंक जो होता है वो इशू करता है।
तो होल थिंग इज दैट ये जो बैंक गारंटी है इस तरह से वर्कआउट करती है विद इन थ्री पॉइंट्स, बट इसमें मेजर रोल जो होता है बैंक एंड एडवाइजरी एंड यस आपका ट्रैक रिकॉर्ड, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड आपका गुडविल, दैट इज द मेजर प्लेयर।